Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will solve some questions of ratio proportion topic of mathematics, which is very important for competitive exams. I have also uploaded 7 videos of mathematical reasoning question. If you have not watched such video, then please watch such videos also. It will be very beneficial for you. So let's start today's class. So question number 1, A and B invest rupees 8,000 and rupees 9,000 in a business. तो after 4 months A withdraws half of his capital, यानी कि उसने 4,000 निकलवा लिए और 4,000 अभी भी उसके invested है in a business. And 2 months later, यानी कि after 6 months B ने withdraw करा लिए 1/3 of his capital. इसका मतलब 9,000 का 1/3 क्या आ जाएगा? 1/3 का क्या आ जाएगा? 3,000. क्लियर, यानी कि उसने 3,000 निकलवा लिया और 6,000 को यूज किया अगले 6 मंथ्स के लिए. इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर? तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? कैपिटल रेशियो. क्लियर. सबसे पहले ए रेशो बी हमें कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट्स की रेशो. अब ए ने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे, वो उसने यूज किए 4 मंथ्स तक और फिर उसके जो है 4,000 रुपये रह गए 4 महीनों के बाद. तो 4,000 उसने यूज करे 8 मंथ्स के लिए. क्लियर. रेशो आ जाएगी बी ने 9,000 यूज करे फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए और फिर उसने 3,000 विड्रॉ करा लिए तो 6,000 उसने यूज करे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए. क्लियर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 64,000 रेशो 90,000. क्लियर. तो रेशो आ जाएगी 32:45. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Next question. In a college, the ratio of the number of boys to girl is 8:5. If there are 160 girls, the total number of students in the college is. तो सबसे पहले हम assume कर लेंगे let number of boys and girls be 8x and 5x. अब हमें पता है कि गर्ल्स जो हैं वो 160 हैं तो 5x इक्वल टू 160 आ जाएगा. तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 32. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएंगे? 5x प्लस 8x यानी कि 13x. क्लियर. तो 13 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 32 बिकॉज x की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है. तो 416 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर. सो डी इज द राइट आंसर. Next question. The ratio of male and female in a city is 7:8 and percentage of children among male and female is 25 and 20. यानी कि मेल में से चिल्ड्रन कितने हैं? 25 और फीमेल में से कितने चिल्ड्रन है? 20%. क्लियर. उसके बाद इफ नंबर ऑफ अडल्ट फीमेल इज 1,56,800 व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी? यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल पॉपुलेशन. तो सबसे पहले हम टोटल पॉपुलेशन को ही लेट कर लेंगे. सो लेट टोटल population equals to P. The ratio of male and female in a city हमें given है 7:8 and in such percentage the children among male and female is 25% and 20% respectively. तो adult male and female कितने होंगे? हाँ जी, adult male and female कितने होंगे? तो मेल हो जाएंगे 100% माइनस 25% चिल्ड्रन है इसमें से. क्लियर. 75% और फीमेल्स हो जाएंगी 100 माइनस 20% जो है चिल्ड्रन है फीमेल में से तो 80%. क्लियर. तो अब हमें गिवन है कि अडल्ट फीमेल कितनी है. ठीक है. सो अडल्ट फीमेल इक्वल्स टू 1,56,800. इतनी हमारी अडल्ट फीमेल्स हैं. क्लियर. अब रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए सिटी कितनी गिवन है? 7:8. इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन में से कितनी रेशो फीमेल्स की है? 8p/15. क्लियर. अब इसका 80% ही अडल्ट फीमेल है तो अडल्ट फीमेल का वैल्यू कितना है? 1,56,800. सो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,67,500. सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट. Next question. Pencils, pens and exercise books in a shop are in the ratio 10:2:3. If there are 120 pencils, the number of exercise books in the shop हमें find out करना है. Clear. तो हम सबसे पहले assume कर लेंगे let pencils 10x, pens 2x and books exercise books 3x. क्लियर. अब हमें पता है कि पेंसिल्स जो है वो 120 है. इसका मतलब 10x इक्वल्स टू 120. तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 12. एंड हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एक्सरसाइज बुक्स. क्लियर. सो नंबर ऑफ एक्सरसाइज बुक्स. क्लियर. कितना आ जाएगा? 3x. सो 3 इंटू 12 36. सो 36 यानी कि बी इज द राइट आंसर.
Next question, the income of two persons A and B are in the ratio 3:4. If each saves rupees 100 per month, अगर वो सेव करते हैं, the ratio of their expenditure is rupees 1:2. Then find their incomes. Clear? सबसे पहले हम इनकम्स जो है वो लेट कर लेंगे ए और बी की, क्योंकि हमें रेशियोज गिवन है. क्लियर? सो लेट इनकम ऑफ ए एंड बी. क्लियर? 3p and 4p respectively. Clear? If each saves rupees 100, then their expenditure equals to income minus savings. Clear? So income कितनी थी A की, ठीक है, 3p minus 100, and B की कितनी आ जाएगा एक्सपेंडिचर, 4p minus 100. Then ratio of their expenditure हमें गिवन है, ratio of their expenditure equals to 1/2. So 3p minus 100 divided by 4p minus 100 equals to 1/2. So p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50. So income of A equals to 3p. It means 3 into 50, 150. और income of B equals to 4p. So 4 into 50 equals to 200. Clear? Option number B is correct. So friends, we have done some important questions of ratio proportion topic of mathematics. Thank you so much. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Share this video maximum with your friends. Thank you very much.